Hello friends, welcome to my YouTube channel AKM Classes which is useful for the trainers। आज हम क्वालिफ़िकेशन पैक के अंदर फिर से वही नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड डिलीवरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्टर लेड सेशन एज़ पर सेशन प्लान करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन मैं बताना चाहूँगा क्वालिफ़िकेशन ट्रेनर के अंदर हम फिर से डिलीवरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग सेशन एज़ पर सेशन प्लान करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट 2 के बारे में। अगर आपको एलिमेंट बारे में डिटेल्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हमारा जो एलिमेंट 2 है वो है सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग। स्टार्ट करते हैं इस सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग एलिमेंट 2 के साथ। पहले मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं जो हमने एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं उनके बारे में। एलिमेंट 1 है डिलीवर एंड फैसिलिटेट ट्रेनिंग सेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एलिमेंट 2 है सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग, और एलिमेंट 3 है जो हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में, अंडरटेक पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 2 से, सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग। नाउ पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ की। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं एलिमेंट 2 के अंदर PC11 monitor and document learner progress to ensure outcomes and are being achieved and individual learner needs are being met। PC12 है share feedback with learner on the regular basis to keep them update on their progress and area that require more focus। PC13 है make adjustment to the delivery session to reflect specific need and circumstances। PC14 है provide additional assistance to individual learner as required to achieve session outcome। PC15 है maintain and store learner record according to organizational requirements। स्टार्ट करते हैं PC11 के साथ। PC11 है monitor and document learner progress to ensure outcomes are being achieved and individual learner need are being met। बात कर रहे हैं इट इन्वॉल्व्स द फोकस एंड टाइमली गैदरिंग एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। जब हम मॉनिटर की बात करते हैं तो इसमें जनरली बात ये आती है कि हम जो भी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस है उसको हम उसके ऊपर फोकस करें, उसको जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को लेकर कोई डाटा आया है उसको गैदर करके उसको एनालाइज किया जाए, देन उसको इंटरप्रेट किया जाए और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाए फर्दर उसकी प्रोग्रेस के लिए, है ना। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि रिपोर्ट कार्ड होते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड के बेस में, है ना, कोई भी क्लास का, जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि टीचर्स बोल देते थे इतने % रिज़ल्ट रहा है क्लास का, ओवरऑल 80% रिज़ल्ट रहा है, 20% जो हैं वो जो हैं फीमेल्स थी और 80% जो हैं वो मेल्स थे। लड़कियों ने टॉप किया है, लड़कों ने जो है मेरिट में स्थान नहीं बना पाए हैं, या 80% जो 80% पास हैं उनमें से 60% का जो है रिज़ल्ट जो है वो कंपार्टमेंट बेस या सप्लीमेंट्री बेस पे उनको प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो इस तरह से आपने सुना है। इससे क्या है, जब भी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा आ जाता है और एक ट्रेनर जो है उसके ऊपर फोकस करता है और एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। मॉनिटरिंग enables the student to receive feedback that can enhance their learning, the teacher to address gap in the understanding and plan for the learning। इस डाटा से हमें मॉनिटर करने से ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स के बारे में हमें फ़ीडबैक मिल जाता है। फ़ीडबैक मिलने से हम जो है उसकी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट्स के क्या
गैप्स रह गए हैं, कहाँ इसकी नॉलेज और स्किल में कहाँ गैप रह गया है, और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, और उसके हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है। तो हम उसके हिसाब से अपनी लर्निंग्स को, अपने सेशन प्लान को मॉडिफाई करके प्लान कर सकते हैं। देन जो 4 तरीके हैं जिससे हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, वो हैं, सबसे पहले है करिकुलम बेस्ड मॉनिटरिंग टेस्ट। करिकुलम बेस्ड मॉनिटरिंग टेस्ट में हम बात करते हैं जैसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट्स लेते हैं, हर चैप्टर्स की असेसमेंट हम ले सकते हैं, आइदर ओरल और आइदर रिटन में एग्ज़ाम लिया जाता है, या हमारी सबमिटेड असेसमेंट लास्ट में हम जो है चैप्टर वाइज ओवरऑल सिलेबस की असेसमेंट लेते हैं, तो वो आ जाती है हमारे पास करिकुलम बेस्ड मॉनिटरिंग टेस्ट में, जिसका हम रिकॉर्ड प्रॉपर वे से मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड इज़ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन में हम कोई भी क्लास एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंडस्ट्रियल ट्रिप करवाया या रोल प्लेस करवाया, तो उसमें इस पर्टिकुलर पर्सन को कितना समझ आया है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, उससे एनालाइज़ किया जा सकता है। हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज़ कर सकते हैं, सो दैट कि हम उसको फर्दर इवैल्यूएट कर सकें कि हाँ, कहाँ किस स्टेप पे एक स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक हुई है टॉपिक को लेके, और किस स्टेप तक उसको पहुंचाना है, ताकि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव, आउटकम्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो हम इंटरेक्ट करते हैं उनसे बाय थ्रू डिफरेंट टेक्निक, क्वेश्चन आंसरिंग टेक्निक है। देन कम्स टू द फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन। फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन में हम करते हैं कि जब भी स्टूडेंट्स के हम जो है ट्रेनिंग सेशन में बैठे हुए हैं, वहाँ हम छोटी सी कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई छोटी सी एक्टिविटी देते हैं, ये स्टूडेंट्स कितना हमसे इंटरेक्ट कर रहा है ना, कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन। या हम इमीडिएटली क्या करते हैं, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो एक टॉपिक के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं पूरे ग्रुप में से कि उसको कितना समझ आया, थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस हम पूछ देते हैं या समराइज़ करने के लिए बोल देते हैं। जैसे जनरली हम क्या है, एक वीडियो अगर मल्टीमीडिया कंटेंट दिखाया तो आप इस वीडियो से क्या समझ आया, तो कितने लोगों को समझ आया है, ये हमें हमारी फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन होती है। सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन जो है हम करते रहते हैं। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे भी मैंने बताया कि हर टॉपिक की, हर नोट्स के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम एक पर्सन को इवैल्यूएट करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच नोट्स और ईच चैप्टर और ईच मॉड्यूल, तो उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो इसके बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स कितना इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सेकेंडली उसकी लर्निंग कितनी एनहांस हुई है, और हमें अपने जो वर्क एरिया है, हमारा जो सेशन प्लान है, उसको किस हद तक मॉडिफाई करना है, ताकि लर्नर्स की जो डिफरेंट लर्नर्स की नीड्स है, उसको आउटकम को अचीव किया जा सके। सो इट इज़ ईजियर टू मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ फॉर्मेटिव एंड। जब हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो मैं इतना बता देता हूँ कि करिकुलम बेस्ड मॉनिटरिंग है या फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसकी जनरली हम रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है एज़ पर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, जो कि जनरली हम नॉर्मल टीचिंग में भी देखते हैं कि फॉर्मेटिव और करिकुलम बेस्ड जो भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। बट फॉर इंस्टांस ऑब्जर्वेशनल मॉनिटरिंग नीड इमीडिएट फीडबैक ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। सो जो ऑब्जर्वेशनल मॉनिटरिंग है, जैसे किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी स्किल्स में कितना प्रोग्रेस हुआ है, या एक्टिविटीज़ में कितनी पार्टिसिपेशन है, तो इसका जो है रिकॉर्ड रखना कहीं ना कहीं हद तक मुश्किल भी है। मगर एक टीचर अपना रफली अपनी नोटबुक में ये रख सकता है कि किसने किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, किस तरह से उसने अच्छी तरह से परफॉर्म किया था। बट ये जो है ऑब्जर्वेशनल या फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन जो है, इसी का इमीडिएटली लर्नर्स को फीडबैक दे दिया जाता है, ताकि जो है लर्नर के पार्ट पे और ज़्यादा प्रोग्रेस हो सके। नाउ द next PC is PC12. Share feedback with learners on a regular basis to keep them the update on their progress and area that require more focus. So बोलता है ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ट्रेनीज़ की प्रोग्रेस है उनको रेगुलर बेसिस पे जो है ट्रेनीज़ के साथ शेयर किया जाए, ताकि जो जिस जॉब के जॉब रोल के लिए उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको वहाँ पर ज्वाइन करने पे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीके से हम एक ट्रेनीज़ को फीडबैक दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ स्टूडेंट्स फीडबैक शुड बी एजुकेटिव इन नेचर। एजुकेटिव इन नेचर कि उसका लेवल क्या है और उसको किस लेवल तक पहुंचना है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स में किसी 10 क्राइटेरिया हैं, वो 10 में से 6 को फुलफ़िल कर रहा है मगर 4 को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, उसमें अच्छा नहीं शो कर पा रहा है, स्किलिंग नहीं दिखा पा रहा है,
तो उसके लिए उसको हमें फीडबैक देना है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है और किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकता है। सेकेंड इज स्टूडेंट्स फीडबैक शुड बी गिवन इन ए टाइमली मैनर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका कोई टेस्ट लेते हो आप, अगर उसको इवेल्युएट करते हो तो इमीडिएटली उसको फीडबैक देना है। फिर उस फीडबैक का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आज की जो एक्टिविटी या आज का जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने उसको इवैल्यूएट किया है, उसका फीडबैक आज से 10 दिन बाद 20 दिन के बाद अगर आप उसको देते हो तो ये टाइमली मैनर पे होना चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे हो जाना चाहिए। देन वी सेंसिटिव टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कई बार आपको इंडिविजुअली नीड क्या है उसके ऊपर भी ध्यान देना है ना, ताकि आप उनको प्रोग्रेस करवा सकें, उन चीज़ों के बारे में उनको बताकर उसकी जो है नीड को एनहांस कर सके, उसकी लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज़ कर सके। तो कई बार इंडिविजुअल्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, उनके बैकग्राउंड को, उसके रेशियल बैकग्राउंड को, सेक्सुअली किस बैकग्राउंड से हैं, देन क्या डेमोग्राफिक फीचर्स हैं उसके बैकग्राउंड के, या कौन से स्टाइल का लर्नर है, ये देखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स फीडबैक शुड रेफरेंस ए स्किल और स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। सो जो भी आप फीडबैक देते हो किसी स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग को, तो वो बता देना किस एरिया में उसकी बीकन्स हैं, नॉलेज कहाँ पे कम है या स्किल कहाँ पे कम है, सो दैट कि वो उस एरिया को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट ये कहता है कि गिव फीडबैक टू कीप स्टूडेंट ऑन टारगेट फॉर अचीवमेंट। सो उसको ये बताना है कि आपका टारगेट फॉर अचीवमेंट कौन से लेवल को आपने टच करना है और आपका भी लेवल कहाँ पर है, उस चीज़ के लिए ध्यान देना है स्टूडेंट्स की, ताकि स्टूडेंट जो है हमेशा प्रयत्नशील हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए। देन स्टूडेंट फीडबैक कैन गिवन वर्बली, नॉन वर्बली और इन रिटन फॉर्म। सो ये जो फीडबैक दिया जाता है ये वर्बली फॉर्म में मतलब बोल कर दे दिया, या नॉन वर्बली मतलब आप बाय नॉडिंग हेड्स है ना, बाय शोइंग डिफरेंट आई कॉन्टैक्ट्स और आई बॉडी जेस्चर्स की वजह से, है ना, या रिटन फॉर्म में भी आप लिख के दे सकते हो फीडबैक। सो किसी भी तरह का फीडबैक दिया जा सकता है स्टूडेंट्स को। होस्ट ए 1-on-1 कॉन्फ्रेंस, ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग्स एडल्ट लेवल के हैं, दे फील कि उनको बेइज्जती हो जाएगी, तो आप जो है 1-on-1 कॉन्फ्रेंस भी कर एक एक के साथ मीटिंग करके आप उसको फीडबैक दे सकते हैं रिगार्डिंग जो भी उसकी प्रोग्रेस है। देन एजुकेट स्टूडेंट ऑन हाउ टू गिव फीडबैक टू ईच अदर ना। दूसरा आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने रोल प्ले करवाया किसी स्पेसिफिक नॉस के ऊपर, और स्पेसिफिक नॉस के ऊपर रोल प्ले करने के बाद जो ट्रेनीज़ हैं उन्हीं से, जो ऑब्ज़र्वर ट्रेनीज़ हैं उन्हीं से पूछो कि इसने रोल प्ले में कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का प्रॉपर यूज़ नहीं किया, या सिचुएशन की क्या डिमांड थी और किस तरह से आंसरिंग करनी चाहिए थी इस सिचुएशंस की, इस केस की किस तरह से होनी चाहिए थी, सो दैट कि स्टूडेंट्स को भी फीडबैक देने आए और उनको भी इसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि एक स्टूडेंट्स को ये पता चलता जाएगा कि जो नेक्स्ट रोल प्ले या एक्टिविटी हमसे करवाई जाएगी तो उन चीज़ों में किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे फोकस करना है। आस्क अनदर एडल्ट टू गिव स्टूडेंट फीडबैक। समटाइम हम एक्सटर्नल पर्सन को भी इन्वॉल्व कर देते हैं जो कि फीडबैक देता है स्टूडेंट्स का। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन में आप जो है एक्सटर्नल पर्सन को बुलाएं, और एक्सटर्नल पर्सन जो है ना, स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनीज़ जो है वो प्रेजेंटेशन देता है, और जो एक्सटर्नल पर्सन है वो उस स्टूडेंट्स को, उस एडल्ट्स को फीडबैक दे, जिससे उसको पता चलेगा कि उसकी स्टूडेंट्स की कहाँ प्रोग्रेस की ज़रूरत है और कौन से एरिया उसके बहुत अच्छे हैं। यूज़ ए नोटबुक टू कीप ट्रैक एट्सेट्रा। आप इसके लिए ट्रैक रखने के लिए आप नोटबुक का यूज़ भी कर सकते हैं एज ए ट्रेनर। So, by providing feedback to the learner, one can easily assess that where learner require improvement. So, इससे ये पता चलता है कि learners को कहाँ पे ज़रूरत होती है, और इन सारी चीज़ों का हम documentation भी कर सकते हैं। Now PC13. PC13 is make adjustment to the delivery session to reflect specific need and circumstances. सो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट की। सो एडजस्टमेंट्स आर द एक्शन टेकन टू इनेबल ए ट्रेनी विद स्पेसिफिक नीड और सर्कमस्टांसिस। एडजस्टमेंट हमें वहीं करनी पड़ती हैं जहाँ पे हमारे पास सर्कमस्टांसिस फेवरेबल नहीं रहते, या कोई स्पेसिफिक नीड होती है, हमारी ज़रूरत होती है ट्रेनीज़ की, वहीं पे करना पड़ता है। जिसकी वजह से क्या है, कई बार जो पार्टिसिपेंट हैं ना,
उनको असेस किया जाता है और उसकी बेस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या ऐसी स्पेसिफिक नीड या सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी बेस पे हम अपनी डिलीवरी सेशन प्लान को थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें और उसकी जो स्पेसिफिक नीड है उसको फुलफ़िल करते हुए हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। सो इसके लिए क्या है, हमें आपको इंडिविजुअल, जैसे हमने बताया डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स में अगर आपको आपने ऑडियंस को जब फर्स्ट डे जज किया तो उसके बाद आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हमें कौन सी किस तरह की एक्टिविटीज़ को इम्प्लाई करना है ड्यूरिंग द सेशन प्लान, और उसके हिसाब से हम अपने डिलीवरी सेशन प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि हमारा जो सेशन प्लान की रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स से हमने फ़ीडबैक लेने की कोशिश की मगर फ़ीडबैक में क्या है, प्रॉपर जो है रिज़ल्ट नहीं आया, तो सम टाइम दैट पर्टिकुलर टॉपिक रिक्वायर एक्स्ट्रा जो अटेंशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे, ये चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हम जो सेशन प्लान है, और हो सकता है जो हमने सेशन प्लान में उसमें टाइम नॉमिनेट कर रखा है किसी टॉपिक के लिए, है ना, वो जो है टॉपिक जो है रिक्वायर मोर टाइम जितना हमने डिसाइड कर रखा है, तो वो हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए एज ए ट्रेनिंग कि हम कैसे उसको मॉडिफाई करें, उसमें एडजस्टमेंट करें, ताकि स्पेसिफिक नीड और सर्कमस्टांस को ध्यान में रख के हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकें। सो एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट द असेस्ड इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द ट्रेनी एज दे कैन मेड एट ए होल स्कूल लेवल इन द क्लासरूम एंड एट एन इंडिविजुअल ट्रेनीज लेवल ऑल्सो। सो ये जो है एक पूरे प्रॉपर फुल लेवल पे भी हो सकता है और इंडिविजुअल ट्रेनीज़ लेवल पे भी ये काम हो सकते हैं। इंडिविजुअल ट्रेनीज़ को भी ध्यान में रखा जा सकता है। PC40 provide additional assistance to individual learner as required to achieve session outcome. So जब हमारे पास स्पेशल, जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल बेस पे भी हम फीडबैक दे सकते हैं और ग्रुप में भी दे सकते हैं, और कई बार हमें सेशन में एडजस्टमेंट भी करने पड़ जाती है। सो जो इंडिविजुअल लर्नर है ना, अगर हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन की आउटकम्स को अचीव करना है, तो हमारे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम क्लास में बात कर रहे हैं, तो सम टाइम हमारे पास ऐसा स्टूडेंट्स भी होगा जिसको एक बार में समझ नहीं आएगा कोई टॉपिक, तो कई बार हमें उसके लिए हमें एडिशनल असिस्टेंस भी देनी पड़ती है, हमें एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ती है, ताकि हमारे जो पूरे सेशन में का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफ़िल किया जा सके अप टू सर्टेन एक्सटेंड। सो एज थ्रू प्रॉपर रिकॉर्ड एंड फीडबैक ऑफ द ट्रेनर कम टू नो टू अबाउट लर्नर्स वेरियस एस्पेक्ट, लर्नर के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में हमें पता लगता है रिकॉर्ड और फीडबैक से। सो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेशन, ट्रेनर मस्ट प्रोवाइड द एडिशनल असिस्टेंस टू दोज हु आर वीकर इन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेशन टू अचीव द डिज़ायर और आउटकम्स। सो जो वीकर्स हैं परफॉर्मेंस में, उनको लिए एडिशनल हमें जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं हम क्या है डिज़ायर आउटकम्स को भी अचीव कर सकते हैं। Now PC15 maintain and store learner record according to organizational requirement. सो जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेंटेन एंड स्टोर लर्नर्स रिक्वायरमेंट, मेंटेन एंड स्टोर लर्नर्स रिक्वायरमेंट, लर्नर्स रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि समटाइम ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, समटाइम हमारे पास जो हैं वो किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें लर्नर्स का रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है और स्टोर करके रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि एक ट्रेनीज़ जो है जब इनरोल होता है किसी क्लासरूम में इनरोल होता है या ट्रेनिंग में इनरोल होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है रिक्वायरमेंट रहती है, दैट रिक्वायरमेंट इज़ कि न कौन कौन से स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग में इनरोल हुए हैं। अच्छा, डेली जो है सेशन लगते हैं तो क्या अटेंडेंस है उन लोगों की, है ना, देन किस सेशन में क्या पढ़ाया गया है, किस तरह से पढ़ाया गया, तो इस तरह के वेरियस रिकॉर्ड्स जो हैं हमें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एप्लीकेशन विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, या आप सभी जानते हैं किसी भी कोर्स में इनरोल होना है तो एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की, देन अटेंडेंस रिकॉर्ड, देन ट्रेनीज़ का प्रोग्रेस रिकॉर्ड, फिर कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उसका रिकॉर्ड, सेशन पर डे क्या पढ़ाया गया है उस सेशन प्लान होना चाहिए हर चीज़ का। और अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट हो या स्पेसिफिक फॉर्मेट्स या टेम्पलेट्स हों, तो उनके अकॉर्डिंग जो है हर ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसे सेशन फ़ोटोग्राफ्स भी होगी उसमें, असेसमेंट का रिकॉर्ड्स भी हो गया, प्रोग्रेस का रिकॉर्ड हो गया,
है ना, ताकि स्टूडेंट्स को भी फीडबैक दिया जा सके और उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफ़िल किया जा सके। तो इसलिए हमें मेंटेन करना पड़ता है, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, और ये ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके हिसाब से वेरी भी कर सकते हैं ये तरीके। सो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एलिमेंट टू, दैट इज़ सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग, कि किस तरह से हम आफ्टर डिलीवरी एंड फैसिलिटेशन ट्रेनिंग सेशन के बाद हम किस तरह से अब ये जो लर्निंग प्रोसेस हुई है ड्यूरिंग द सेशन, इसको कैसे हम वीकर स्टूडेंट्स या एज पर लर्नर नीड इनको मॉडिफाई करके, किस तरह से चेंजेस करके हम प्रॉपर वे से हर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग की क्या आउटकम्स हैं, क्या लर्निंग हुई है उनकी, किस तरह से हम उसका डाटा मेंटेन करते हैं, क्या क्या डाटा मेंटेन करते हैं, और किस तरह से उनको असिस्ट कर सकते हैं फर्दर इम्प्रूवमेंट में, सो दैट कि हमारे डिज़ायर आउटकम्स जो हैं अचीव हो जाएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एलिमेंट टू, सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग। थैंक यू फ्रॉम AKM क्लासेस।